उत्तराखंड की पंचायतों में भ्रष्टाचार को लेकर पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने एसआईटी जांच के निर्देश दे दिए हैं और किन पहलुओं पर जांच की जाएगी, क्योंकि ग्राम प्रधान बौखलाए हुए हैं और सीधे तौर से कह रहे हैं कि वो इस जांच का विरोध करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो एसआईटी जांच को वापस लें। मंत्री जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिरकार अब जो प्रधानों की बौखलाहट है कहीं ना कहीं सीधे तौर से दिखाई दे रही है, क्या कुछ आपको लगता है अपने कदम आप पीछे खींचेंगे जिस तरीके से प्रधान सीधे तौर से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं? देखो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। प्रधान है, बहुत छोटी इकाई के वो लोग जनप्रतिनिधि हैं और वो लोग गांव में अच्छा काम करते हैं। तो अगर जो किसी पे जांच की बात आई है तो जो अच्छे सभापति हैं, ईमानदार सभापति हैं, जो जनहित में जनता के काम करते हैं और जनता ने उनको वोट देके बनाया है, तो उनको तो जाँच में और सहयोग करना चाहिए ताकि आम जनता के साथ कोई धोखा ना हो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी बड़ी मात्रा में रकम मिलती है तो जहाँ 5,000 की चीज़ को 20,000 25,000 में खरीद की गई है, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे सभापति हैं, ईमानदार सभापति हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो ईमानदार अधिकारी हैं, अगर जो कहीं भ्रष्टाचार की बात आती है विभाग में, तो जो ईमानदार लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठती है। इस नाते मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, कहीं ना कहीं उंगली हम पे भी उठ सकती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि पंचायती राज मंत्री होने के नाते अगर जो जानबूझ के या धोखे से किसी बजट की स्वीकृतियाँ मुझसे भी अगर जो दस्तखत हुए हैं, तो मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ और जांच के दायरे में मुझे भी आना चाहिए, मैं इससे अलग नहीं हूँ। लेकिन रही बात किसी के आंदोलन की, तो ये व्यक्ति की अपनी इच्छा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आंदोलन के पीछे जो वजह है, ग्राम प्रधान सीधे तौर से कह रहे हैं कि अपमान सभी ग्राम जो प्रधान है उनका अरविंद पांडे ने किया है। अपमान देखो उनका होता है जो गलत काम करते हैं, और सम्मान उनका होता है जो ठोक के बोले कि हाँ भाई ठीक है, जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारी जांच होनी चाहिए। उसमें जनप्रतिनिधि तो एक सफ़ेद चादर होती है और कहीं कोई बात आती है तो हमने सब जांच बैठाने का मतलब सभापति दोषी थोड़ी हैं। जो दोषी होगा, जिसने बेईमानी की होगी वो दोषी, वो बौखलाए। जो ईमानदार सभापति हैं उनको बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, उनको तो हमारा साथ देना चाहिए अच्छे काम में। अगर जो उत्तराखंड देवभूमि के वास्तव में सभापति हैं और जनता का सम्मान वो करना चाहते हैं, तो उनको तो इस जांच में खूब बढ़िया साथ देना चाहिए, ताकि जिनकी वजह से अच्छे प्रधानों पर दाग लगे हैं उनको सहयोग करें ताकि गलत काम करने वाले बेनकाब हों। लेकिन जो प्रधान है वो ये भी कह रहे हैं कि जो सोलर लाइटों की जांच आपने बात कही है कि जांच कराएंगे, उसमें विधायक निधि से हो, जिला पंचायत निधि से हो, तमाम जो जनप्रतिनिधियों की निधियों से जो पैसा लगा हुआ है, वो कोई भी सोलर लाइट 20 से 25,000 रुपये में नहीं लगी है और यहाँ तक कि उरेडा से जो सोलर लाइटें लगी हुई है वो भी 25,000 तक की लगी हुई है। अरविंद पांडे विधायक भी हैं और मेरी विधायक निधि से कोई घोटाला हुआ है तो मैं लगभग चौथे टर्म विधायक बनाऊं और एक टाइम नगर पालिका अध्यक्ष बनाऊं, तो 5 टाइम लगातार मैं जनप्रतिनिधि रह चुका हूं। और मैं किसी से भी कहना चाहता हूं कि चाहे एसआईटी बैठा ले, चाहे सीबीआई जांच करा ले, चाहे खुद की कोई अपनी टीम बना ले, और मैं अपने 25 के 25 साल उनको समर्पित करता हूं। जांच करा ले, मैं अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दूँगा। लेकिन सर एक सवाल ये है कि इतनी बड़ी जांच होनी है क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों तक एसआईटी को पहुंचना होगा, क्या कुछ आपने सोचा है कैसे हर ग्राम सभा की विकास कार्यों की जांच कराएंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए, एसआईटी गठित हो जाएगी तो एसआईटी का काम ही जांच करने का है। तो जिनका काम है ये वही बता पाएंगे ज़्यादा कि हम इसको कैसे वहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। सरकारी तंत्र है, हर काम इसको करना पड़ता है। बड़ी से बड़ी जांच होती है तो कुछ नहीं, बहुत छोटी जांच है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, पहले आप शिक्षक आपसे परेशान थे, अब ग्राम प्रधान काफ़ी परेशान है? नहीं, मुझसे कोई परेशान नहीं है। अब मुझसे हाँ वो परेशान वो हो सकता है जो नंबर 2 का काम करता होगा, वो परेशान हो सकता है। हमारे यहाँ शिक्षक हैं, अभी 5 सितंबर को मैं उनको सम्मानित करने जा रहा हूँ और बहुत से शिक्षक हैं जो अच्छे काम में साथ खड़े हैं। लेकिन शिक्षक तो सभी सम्मानित हैं, अच्छे लोग हैं, सभी शिक्षक हमारे साथ हैं, कहीं कोई ऐसी बात सुनने को नहीं आती। और मुझसे परेशान कोई है तो भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात निकल कर मुझसे परेशान लोग हैं वो बता सकते हैं कि वो क्यों मुझसे परेशान है। भाई मैं तो किसी को ना डांटता हूँ ना बोलता हूँ। लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही है प्रधानों से, वो ये निकल कर आ रही है कि द्वेष की भावना से आप उन पर एसआईटी जांच करा रहे हैं। जिस तरीके से हरिद्वार में आपने प्रधानों को हड़काया था पानी को लेकर और तमाम जो आंदोलन प्रधानों के पूर्व में रहे हैं, ये द्वेष की भावना और ऑडियो भी इस चीज़ को लेकर उनके वायरल हुए हैं। किस बात को लेके हुए हैं भाई? देखो, इतनी छोटे मन का मैं आदमी होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। और गंगा मैया के गोद में वो कार्यक्रम हुआ था
उस गंगा माता के कार्यक्रम की उसकी सौगंध, मैं बदले की भावना से काम कभी नहीं करता। और मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जो लोग ईमानदार होते हैं उनको कोई डर नहीं होता, डर उनको होता है जो बेईमान होते हैं। लेकिन कुछ बीजेपी के प्रधान भी है जो सीधे ये कह रहे हैं कि एसआईटी जांच का विरोध वो कर रहे हैं। क्या कुछ आप प्रधानों को संदेश देना चाहिए? मैं कुछ नहीं, मैं प्रधान बंधुओं से ही कहूँगा कि वो अपनी ईमानदारी का सबूत दें। आम जनता के लिए पैसा है और आम जनता से जिन लोगों ने धोखा किया है उनके खिलाफ जांच होने दें, मेरी मदद करें, और जो ईमानदार सभापति हैं उनके साथ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। तो ये थे पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे जो साफ तौर से कह रहे हैं कि पंचायतों में एसआईटी जांच होकर रहेगी और जो भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है उसका उजागर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता के पैसे से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर वो गंभीर हैं। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ मनीष जंगवाल, टाइम टीवी, देहरादून।